नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत का जन्म कैसे हुआ। भारत कैसे अस्तित्व में आया। यह आप देख रहे हैं। यह विश्व का वर्तमान नक्शा है जिसमें हमारा प्यारा देश भारत है। यह पहले क्या ऐसे था कि कुछ अलग था, कहीं और था। इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, सामान्य सी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है। क्योंकि हम अपने देश के बारे में जान पाएँ कि हमारा देश पहले कहाँ था और आज की इस स्थिति में पूरे विश्व के महाद्वीप कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे थे, उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी, आगे चलते हैं। देखिए, पहले इस तरह से करोड़ों वर्ष पहले विश्व की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। देखिए, ये अफ्रीका है, ये हमारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यह अंटार्कटिका है, ये साउथ अमेरिका है, यह नॉर्थ अमेरिका है, यह यूरेशिया है, यह टेथिस सागर है। ये देखिए, वो पूर्व स्थिति है, कुछ परिवर्तन है, थोड़ा सा हल्का सा। ये करोड़ों वर्ष बाद परिवर्तन हुआ है, लाखों वर्ष बाद परिवर्तन हुआ है। ये देखिए, ये अफ्रीका है, ये ईस्ट अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यह भारत है, यह पैसिफिक महासागर है, ये पैसिफिक महासागर है, यह साउथ अमेरिका है, यह नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरेशिया है। मेगागास्कर है, ये देखिए, ये मेगागास्कर है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये देखिए, जिस प्लेट पर हमारा भारत है उस प्लेट को कहते हैं जावा ट्रैच इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जिस पर हमारे भारत का अस्तित्व है। यह आंतरिक प्लेटें हैं, यूरेशियाई प्लेट है। यह देखिए, उत्तरी अमेरिका का प्लेट है। यह दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है, जिस पर यह बसा हुआ है महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, उसका प्लेट है। ये उत्तरी अमेरिका का प्लेट है। ये अफ्रीका महाद्वीप का प्लेट है, जिस पर पूरा अफ्रीका महाद्वीप बसा हुआ है। यूरेशियाई प्लेट है। ये देखिए, प्रशांत महासागर का प्लेट है। ये अंटार्कटिका का प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। आप देखिए, ये सब प्लेट एक दूसरे से, ये आंतरिक प्लेटें हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। यह आंतरिक संरचना है। जी, आगे चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। यह विद्वान है आल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने पहली बार यह सिद्धांत दिया कि हमारे जो महाद्वीप हैं पहले जो आज की वर्तमान स्थिति में है ऐसी स्थिति में नहीं थे। पहले यह एक दूसरे से सटे हुए थे। जी, इन्होंने जो है, इससे पहले जो है 1620 में, इनसे पहले 1620 में फ्रांसिस ब्रेकन ने ये विचार दिया कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम और पूर्व तटीय भाग एक दूसरे से जुटे हुए थे। कालांतर में ये खिसक करके वर्तमान स्थिति में आए हैं। यही सिद्धांत जो है 1912 में आल्फ्रेड वेगनर ने जारी किया और इन्होंने कहा कि यह महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है, जिसके कारण महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये सभी जो है एक ही भूखंड पर स्थित थे, जिसे पैंजिया कहा गया था। पैंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था, जिसे पैथालासा नाम दिया गया। पैंजिया में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित एक सागर था, जिसे टैथिस सागर कहा गया। टैथिस सागर के उत्तर में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, लारेशिया, अंगारा लैंड के रूप में थे। दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेगागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक गोंडवाना लैंड के रूप में थे। और इनमें वर्षों बाद जो है इनमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन यह हुआ, उन्होंने ये कहा कि वेगनर ने यह कहा कि जो हमारा भूखंड है, जो पेंजिया भूखंड है, जो पूर्व का, वह तीन परतों में विभाजित है। उन्होंने कहा कि तीन परत है इसकी, जो हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में है, तीन परत, एक है सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। इन्होंने कहा कि सियाल
जो महाद्वीपीय भाग थे हल्के तत्वों के बने होने के कारण सीमा महासागरीय तली पर तैर रहे थे। कालांतर में पैंजिया के दो भागों का विखंडन हुआ और भूखंडों में दो अलग अलग दिशाओं में अपना प्रवास किया। पहला प्रवास कहाँ हुआ? उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा का प्रवास, जिसका प्रमुख कारण गुरुत्व बल और प्लवनशीलता का बल था। जो पश्चिम दिशा का प्रवाह हुआ उसका मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल था। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और ज्वारीय बल पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का कार्य करते हैं। इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जी, आगे हम लोग देखते हैं। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। गोंडवाना लैंड टूटा ज्वारीय बल के कारण। प्रायद्वीपीय भाग भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए, बहने लगे। और इसी प्रकार उत्तरी दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। महाद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। इस प्रकार पैथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया। आज देखिए कि वर्तमान स्वरूप में जो है स्थल तथा जल का वर्तमान स्वरूप प्लायोसीन युग, वर्तमान युग का आरंभ हुआ है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यह हमारी पृथ्वी है। 5400 लाख वर्ष पूर्व, ये देखिए सब अलग अलग भूखंड है, सब अलग अलग भूखंड है। ये हमारा भारत है 5 नंबर। फिर 3000 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति है कि देखिए सब एक दूसरे से जुट गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर आप देखिए कि 4200 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ कि फिर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। देखिए कितना नजदीक आए हैं। फिर 1200 लाख वर्ष पूर्व यानी 1200 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति यह है कि सब एक दूसरे से मिल गए हैं। ये देखिए ये हमारा भारत है 5 नंबर, ये स्थिति है। ये देखिए हमारा भारत उससे निकल करके, वहां से अफ्रीका से निकल करके धीरे धीरे आप देखिए आगे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते यूरेशियाई प्लेट से जाकर के मिल गया है। यह वर्तमान स्थिति है भारत का, वहां जाकर के मिल गया। और इस यात्रा को तय करने में भारत को देखिए 5.5 करोड़ वर्ष में यहां पहुंचा। फिर 3.5 करोड़ वर्ष में भारत यहां पहुंचा। फिर 1 करोड़ वर्ष में भारत यहां गया। इतनी लंबी यात्रा करके आरंभिक भारत यहाँ है। देखिए 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व, 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व यह आरंभिक भारत है। और वर्तमान भारत जो है यहाँ पहुंचा है 1 करोड़ वर्ष पहले। यह स्थिति है मूवमेंट भारत का। और ये देखिए विश्व का वर्तमान नक्शा है आपके सामने। ये भारत है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, ये सारे देश। ये सब परिवर्तन जो है स्थल मंडल के अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित होने के कारण इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय या दोनों प्रकार की भूप्रपटी पट्टी शामिल हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ सेंटीमीटर होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन कहते हैं।
और इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ये प्लेटों में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी की संरचना में भी महाद्वीपों के संरचना में भी परिवर्तन होता है। जी आगे देखिए, और यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये भी देख लीजिए। धरातल पर परिवर्तन प्रकृति के आधार पर दो वर्ग में विभाजित है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल भी दो तरह से काम करता है, दीर्घ बल काम करता है, आकस्मिक करता है। दीर्घ बल में क्या होता है, वलन और भ्रंशन। आकस्मिक बल के रूप में क्या होता है, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ये सारी चीजें आती हैं। भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित था, जो हमारा एकदम अंतिम दक्षिणी छोर था। सुनामी के कारण आज वह जो है समुद्र में डूब गया है, जल में विलीन हो गया है। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं, जिनके कारण भ्रंश घाटियां या भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी या लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। इसी प्रकार इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जब प्लेटों की गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, जैसे प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त का निर्माण प्रशांत महासागर में। अधिकतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर होती हैं। दीर्घकालिक बल, इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव हजारों वर्ष बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रही है। यूरेशियाई प्लेट यानी तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। यानी आज भी परिवर्तन है। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रहा है, यानी यह परिवर्तन आज भी जारी है। जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और भी जानकारी हम बाद में साझा करेंगे आप लोगों से।